शीशा निकाला, चापाकल में भरा, दोनों बाप बेटा निकला। फकीर बाबा शाह साहब को कहा बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा हम नहीं पिएंगे, हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है, मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है। कहा नहीं बेटा हम नहीं पिएंगे, हम रोजा रखते हैं। कहा आपको पीना होगा, आप नहीं पिएंगे तो होजे को सर नहीं मिलेगा। दोनों बाप बेटा लुंगी समटा समटी फटाफटी मार के जमीन में पटक के गर्दन दबा के गटगटा के 10 बजे दिन एक गिलास पिला दिया। पिलाने के बाद नहा धो के दोनों बाप बेटा इतर सुरमा लगा के जोहर से पहले मस्जिद इमाम साहब को सलाम अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, तुम लोग दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है, क्या बात है? कहा हजरत आपकी तकरीर सुन के अमल करे या ना करे। हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर भी लिया और करके 10 बजे दिन देखा भी दिया। कहा क्या मेहमान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, सामने खड़े पहलवान अहले सुन्नत। जलसे को जलसा रहने दो, जालसाज मत बनाओ। कुछ लड़का घूम रहा है बाहर में, इतना लगता कभी जिंदगी में कुछ नहीं खाया है। सोच के देखो 12 बजे रात गुपचुप पकौड़ी खा रहा है। अरे बल इस्लाम खतरे में, हमारा तुम्हारा मुंह खतरा। क्या करे हम लोग, आप लोगों को पूरी जिंदगी कट गई बेचारे लोगों की बगैर तहिया से नमाज पढ़ते हैं। तहिया तो याद नहीं है, हर जान के धक में मस्जिद में नियत करेगा, लगता कचौचा डायरेक्ट नहीं होती। एगो पोल्ट्री मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, देसी छोड़ दो, पोल्ट्री जिसको जोर से फूको तो वो नहीं। अबुल इस्लाम खतरे खाना नहीं। अभी रमजान का चांद दिखाने वाला है, 2-4 गो बुढ़वन से बड़ा बड़ा उम्र दराज 40-45 का बहाना शुरू। आहिस्ते आहिस्ते ठीक चांद नजर आने तो 2-4 दिन पहले गांव में चर्चा करेगा। इंशाल्लाह रोजा ना सकबो रख वो पुरनका बीमारी है जी हलो ना और उठे लगलो एक श्वास शुरू हो गया। हम बोले जहाँ है रोगाहा फंसा है, दमो हो गया है, पेट फूल जाता है तो फिर गली में काहे बैठ के खाता है, घर में जाके पड़े रहो। बूढ़े अहले सुन्नत, जवान अहले सुन्नत, मेहमान अहले सुन्नत, सामने खड़े पहलवान अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा बैठे हैं। सीटी न बजे, थोड़ा कम रखिए, सीटी कान से ना हो। बाजा अति उत्तम आपका है, बहुत सुंदर है, ठीक बज रहा है आपका बाजा। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए, खाली सुनिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा गेट के सामने जो टोपी वाले खड़े हैं वो आप अंदर आ जाए। ये जलसा है, जालसाज नहीं है। जलसे को जलसा रहने दो, जालसाज मत बनाओ। कुछ लड़का घूम रहा है बाहर में, इतना लगता कभी जिंदगी में कुछ नहीं खाया है। सोच के देखो 12 बजे रात गुपचुप पकौड़ी खा रहा है। अरे बल इस्लाम खतरे में, हमारा तुम्हारा मुंह खतरा। अजब हाल है, क्या करेगा रे बाप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल। अभी को थोड़ा कम कीजिए,
इको कम, ये बेचारी भोली भाली कौम है, ये जनता है, ये जानता है, ये जनता है। ये बेचारी भोली भाली कौम कुछ नहीं जानती है, देखने से दया लगता है। क्या करे हम लोग, आप लोगों को पूरी जिंदगी कट गई बेचारे लोगों की, बगैर तहिया से नमाज पढ़ते हैं। तहिया तो याद नहीं है, हर जान के धक में मस्जिद में नियत करेगा, लगता कचौचा डायरेक्ट नहीं होता। कुछ नहीं जानता हो, कुछ नहीं जानता। या अल्लाह कैसे जिंदगी कट रही है, सोच के देखिए। 50 मुर्दा दफन कर चुका है अब तक दुआ जनाजा याद नहीं कर पाया। 50 मुर्दा जो दफन किया है अब तक दुआ जनाजा याद ना कर सका। 50 साल से ईदगाह जा रहा, ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, आज तक ईद बकरीद की नियत याद नहीं। क्या जिंदगी में कीजिएगा, एगो पोल्ट्री मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, देशी छोड़ दो, पोल्ट्री जिसको जोर से फूको तो वो नहीं। अबुल इस्लाम खतरे में। थोड़ी देर सुनो, मेरा धर्म खतरे में नहीं है, वो किसी और का धर्म होगा जो वीआईपी कोटा लेके चलता होगा। यही मजहब इस्लाम है जिसमें कोई काला गोरा नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। अरे एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना। ये मेरा धर्म है मजहब इस्लाम, जिसमें सैयद हो, खान हो, मुगल हो, पठान हो, अंसारी हो, दुनिया हो, मंसूरी हो, शाह हो, जो भी हो, एक दस्तरखान में खाना खा लेना, एक मुसल्ले में नमाज पढ़ लेना, यही कलमा तैयब की पहचान। थोड़ी देर सुनिए, बहू बेटियां माँ बहनें भी आई हैं, एक दो खुराक उनको भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा, 40 को बहाना। अब ये जगह बोले कि आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बल झारखंडी बाबा छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा बुतरू है, हमारा बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा तो बच्चा क्या रहेगा, नमाज नहीं पढ़ते। बोला हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा छोटा छोटा बच्चा अगर पेशाब करे तो क्या पाक है क्या, हम बोले बोतल में भर के रखो काम देगा। नमाज पढ़ना नहीं। अभी रमजान का चांद दिखाने वाला है, 2-4 गो बुढ़वन से बड़ा बड़ा उम्र दराज 40-45 का बहाना शुरू। आहिस्ते आहिस्ते ठीक चांद नजर आने तो 2-4 दिन पहले गांव में चर्चा करेगा, इंसाल रोजा ना सकबो रख वो पुरनका बीमारी जी हलो ना और उठे लगलो, एक गैसवा शुरू हो गया। हम बोले चांद उठने का टाइम हो गया, गैस तो उठने करेगा। हाँ अभी देखिएगा कुछ लोग बहाना करेगा, लेकिन याद रखना मुसलमानों, जो पक्का मुसलमान होगा वो माह रमजान की कदर करेगा, तरावी से, नमाज से, इबादत से, और अपने आप को भी चमकाएगा, हश्र और कब्र दोनों चमकाएगा। और कुछ लोग इतना बड़ा बेशरम होगा, खुले आम छुट्टा साढ़ के तरह खाएगा, नहीं देखते। 25 साल 30 साल उम्र है, गुटखा पुड़िया रोड रास्ता में खा रहा है, उनके कोई लाज शर्म हया शर्म सब खत्म है। अगर आपके अंदर बीमारी है, आप रोगहा है, फोक्सहा है, टीबिया है, तो घर के अंदर बैठ के खाइए, गली में बैठ के मत खाइएगा। अगर टीबिया है, रोगहा फोक्सा है, दम्मो हो गया है, पेट फूल जाता है, तो फिर गली में कहे बैठ के खाता है, घर में जाके पड़े रहो। अब अगर 2-4 लड़का रोजा रखता है, उसके बीच में 2 नौजवान खाने लगता है, तो 4 लड़का जो रोजा रहता है उसके मनोबल घट जाता है, सोचता है हम क्यों रखेंगे, कल हमसे हम भी नहीं रखेंगे। इसलिए खबरदार, रोजेदार के सामने खाना पीना नहीं। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि रोजेदार की कदर करो। नहीं सुने हैं? एक मौलाना तकरीर कर रहा था कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा रमजान के महीने में, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। 1 गिलास जो रोजेदार को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा।
तकरीर हो गई, जलसा खत्म हुआ, लोग अपने अपने घर चला गया, रमजान का चांद नजर आ गया, रोजा शुरू हो गया। एक शाह साहब फितरा उठाने गांव घुस रहा था, मोहल्ला आ रहा था, 2-3 रमजान था, वो लड़का जलसा सुना था। मौला ने कहा था जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। बस देखना क्या था, जाके शाह साहब फकीर बाबा सलाम किया, कहा अस्सलाम वालेकुम फकीर बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, क्या बात है? बोला आप रोजा रखते हैं? कहा बेटा रमजान का महीना है बाबू, तो रोजा क्यों नहीं रखेंगे बेटा, रोजा हम रखते हैं। कहा रोजा रखते हैं? कहाँ रखते हैं? कहा मेरे दरवाजे पे चलिए, मेरे घर के सामने बैठिए। अपने दरवाजे सामने जाके बैठा दिया। घर को घुसा, अपने बाप को कहा बाबा बोल क्या बात है बेटा? बोल मौलाना साहब कहे थे ना, अगला सप्ताह तकरीर किए थे कि जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। सोम रोजेदार को दरवाजे पे लाके बैठा दिए हैं। बाप जल्दी से उठा, वो बड़का स्टील का गिलास निकाला, चापाकल में भरा, दोनों बाप बेटा निकला। फकीर बाबा शाह साहब को कहा बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा हम नहीं पिएंगे, हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है, मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है। कहा नहीं बेटा हम नहीं पिएंगे, हम रोजा रखते हैं। कहा आपको पीना होगा, आप नहीं पिएंगे तो हौज़े कौसर नहीं मिलेगा। दोनों बाप बेटा लुंगी समटा समटी फटाफटी मार के जमीन में पटक के गर्दन दबा के गटगटा के 10 बजे दिन 1 गिलास पिला दिया। पिलाने के बाद नहा धो के दोनों बाप बेटा इतर सुरमा लगा के जोहर से पहले मस्जिद इमाम साहब को सलाम अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम बेटा, तुम लोग दोनों बाप बेटा बड़ी खुश है, क्या बात है? कहा हजरत आपकी तकरीर सुन के अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने अमल कर भी लिया और करके 10 बजे दिन देखा भी दिया। कहा क्या किया रे? कहा आपने कहा था जो रोजेदार को पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा, तो इमाम साहब नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से पटक के पिलाए। कब रे? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वला कुव्वत। जलसा कैसे सुन रहा था? पर रोड में घूम घूम के सुन रहे थे। रोड में घूम के सुनोगे तो नुकसान होगा, इसलिए आके अंदर बैठ जाओ ताकि कुछ अल्लाह व रसूल की बातें होगी। कहे सुभान अल्लाह। को बात सुनिए, वो पुराना सिस्टम बंद कीजिए। कौन पुराना सिस्टम? 20 साल पहले जो हम लोग जमीन में बिचाली बैठते थे मिला में, और बुढ़वा मुनि से बताता कहता बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो 20 साल पुराना बात है, वो बात गुजर गई। अब डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है। अब धक्का धुक्की वाला सिस्टम बंद कीजिए। हम यहाँ से कहाँ भग से कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुंह दिया है खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं, कभी कभार बोलो भी, बोलेगा तब ना। पूरी दुनिया मुसलमान के खिलाफ बक रही है। अभी नहीं देखा है मुख्यमंत्री का दिया कि उर्दू मतलब कश्मीरियों की जबान बोला, यहाँ रोजर चला रहा, वहाँ बुलडोजर चला रहा है, ये तोड़ा वो तोड़ा, मस्जिद तोड़ो ये तोड़ो। पूरी जिंदगी खत्म हो गई उन लोगों को देश में मतलब तफरका फैलाने में। वो सोचता है कि 2-4 को मस्जिद को तोड़ देंगे मुसलमान मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। 2-4 लड़कों को जेल में डाल देंगे मुसलमान मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। 2-4 मौसम ताला लगा देंगे मुसलमान खतरे में, इस्लाम मिट जाएगा, ये उनकी भूल है। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। बेशक माशाअल्लाह। मेरे ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे आए थे, उस वक्त भारत के धरती पे कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी जिसमें गरीब नवाज आए। किसी खानका में नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी मस्जिद में नहीं आए, किसी इमाम के घर नहीं आए, किसी मौज़िन के घर नहीं आए। मेरे ख्वाजा गई नवाज जहाँ आए वो पृथ्वी राज की हुकूमत में आए। माशाअल्लाह, ये सब मोहब्बत है। ये क्या नाम है इनका जो दिए? MD। या अल्लाह है माली, बैठे बैठे MD। हम कारखाना में सुनते थे MD मोहम्मद। मोहम्मद कितना प्यारा नाम, नाम मोहम्मद। इदरीस कितना अच्छा नाम होता मुसलमान के, है ना।